नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन में लगता है कि ये न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी बात नहीं उठ पाती, कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती। हमारा शो पीड़ितों की आवाज को बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसे शक्ल देने की कोशिश है। हमारा शो लेकर रहेंगे न्याय। आज बात भोपाल की, जहां पर नवाबों के शहर की फिजाओं में सफेदपोश अपराधियों ने गौवंश के खून की गंध घोल दी। वो शहर जहां नगर निगम के स्लॉटर हाउस में धर्म और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। 17 दिसंबर की वो रात जब 26 टन गोमांस पकड़ा गया। अब उस मामले में एसआईटी ने 500 पन्नों का ऐसा कच्चा चिट्टा खोला है जिससे असलम चमड़ा और उसके सिंडिकेट की नींद उड़ गई है। आखिर इस चालान में क्या है और क्या अब अगली इंसाफ की लड़ाई इस पर लड़ी जाएगी? क्या अब असली इंसाफ होगा? इसी पर देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा इस केस के कानूनी पहलुओं पर। तारीख 17 दिसंबर 2025। भोपाल के पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने जब जय मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक कंटेनर को रोका तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसके भीतर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गोमांस कांड छिपा है। 26 टन मांस जो अलग अलग पैकेट में भरकर सप्लाई के लिए तैयार था। मथुरा के लैब से जब रिपोर्ट आई तो भोपाल दहल गया। रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी कि वो मांस गोवंश का ही था, यानी राजधानी के सरकारी सिस्टम की नाक के नीचे गोमाता का कत्लेआम हो रहा था। एसआईटी की जांच के 56 दिन और 500 पन्नों का भारी भरकम चालान। पुलिस ने अदालत के सामने वो सारे सबूत रख दिए हैं जो बताते हैं कि मुख्य आरोपी असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा और ड्राइवर शोएब ने किस तरह इस काले कारोबार को अंजाम दिया। जिनसे स्थित सरकारी स्लॉटर हाउस का अवैध इस्तेमाल, गोमांस की बड़े पैमाने पर पैकेजिंग और अंतर्राज्यीय तस्करी की गई। आरोपी असलम के रसूख और नेटवर्क का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश में गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम बेहद सख्त है। यहाँ गोवंश का वध करना या उसका मांस रखना आपको 7 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या असलम चमड़ा जैसे आरोपियों पर सिर्फ जेल की सजा काफी है? लेकर रहेंगे न्याय में आज हम जानेंगे कानून की किताब में ऐसे अपराधों की क्या सजा है। टीम न्यूज स्ट्रीट। तो देखा आपने, कंटेनर में 26 टन गोमांस मिला था और इसमें एसआईटी ने अब अपना जवाब दाखिल किया है। मथुरा की लैब से जांच में गोमांस की पुष्टि भी हुई है। मामले में खुलासे के बाद एसआईटी ने अब जांच अपनी शुरू कर दी है। 56 दिनों में 500 पन्नों का चालान एसआईटी ने पेश किया है। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गोमांस कांड का पूरा मामला है, जहां पर असलम चमड़ा समेत कई लोग हैं जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सामने आए हैं। 17 दिसंबर 2025 को कंटेनर में काफी टन गोमांस बरामद हुआ था। हमारे साथ अश्विनी दुबे हैं, चर्चा पे आते हैं। अश्विनी दुबे हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका स्वागत है। तनुज दीक्षित साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका स्वागत है। भानु हिंदू हैं, प्रमुख हैं जय मां भवानी हिंदू संगठन के, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत अश्विनी दुबे जी आप ही के साथ, कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि स्लॉटर हाउस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पर 26 टन से ज्यादा गोमांस बरामद होता है। मध्य प्रदेश में गौवंश की हत्या, गौवंश का निर्यात करना, गौवंश का व्यापार करना, स्लॉटर करना, ये प्रतिषेध है। वहाँ पर कानून है ऐसा कि वहाँ पर इसकी इजाज़त नहीं है। उसके बाद भी अगर इस तरह से मांस मिलता है और लैब में उसकी पुष्टि होती है, तो ये जो मध्य प्रदेश में गौ प्रतिषेध अधिनियम है उसके मुताबिक ये ऑफेंस है। और उस ऑफेंस में जैसा भी आपने बताया 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। प्रश्न यह है
कि किसी स्लॉटर हाउस को जब परमिशन मिलती है तो वहाँ स्ट्रिक्ट परमिशंस में एक कंडीशन होती है कि आप किसी भी ऐसे कानून के दुरुपयोग में नहीं सम्मिलित होंगे, कानून का दुरुपयोग नहीं करेंगे जो यहाँ पर प्रतिबंधित हो। उसके बाद भी अगर वहाँ गौवंश मिलता है और असलम चमड़ा जैसे जो लोग गौवंश का व्यापार करते हैं और निर्बाध रूप से करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्यवाही पहले क्यों नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये आज नहीं चल रहा है क्योंकि व्यापक पैमाने पर इस तरीके से बीफ का कारोबार चलता रहा, व्यापक पैमाने पर चलता रहा। तो कभी भी जो जांच करने वाली एजेंसी है वहां की, उस जांच एजेंसी ने वहां जा करके इस बात को उसने जो छानबीन करके कोशिश क्यों नहीं की, पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की कि कैसे यहां पर मांस का कारोबार, गौ मांस का कारोबार चल रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि समय समय पर इनको पीरियोडिकली सडन वहां पर जो इंस्पेक्शन करने की जरूरत थी, रेड मारने की जरूरत थी, वो रेड नहीं। तो मैं समझता हूं कि प्रशासन की इसमें नाकामी भी है। अब सवाल यह आता है कि अब चूंकि गौ मांस जो है पकड़ा गया, पुष्टि भी हो गई, उसमें प्रोसिक्यूशन के लिए भी कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सबमिट हो गई, अब कितनी जल्दी जो पुलिस है वो तत्परता से इसको लॉजिकल एंड पर लेकर के जाए और इसके पीछे जितने भी लोग शामिल हैं उनके ऊपर कार्यवाही हो और उनको सजा मिले, तभी ये सही मायने में कहा जा सकता है कि जो वहां पर गौ प्रतिषेध अधिनियम जो लागू है, जो कानून है, उसके जो प्रावधान है उसके तहत सजा हुई, ताकि आगे आलो लोग इस तरह नहीं करें। नहीं तो सिरे से चलता ही रहेगा और गाय जो वहां पर प्रतिबंधित है उसका व्यापार भी चलता रहेगा, लोग खाते भी रहेंगे। तो इस कानून को लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून तो ऐसा होना जिसका भय हो कि ताकि कानून से डरे लोग। बिल्कुल, जैसे कि मध्य प्रदेश में गोहत्या को लेकर कानून है, 7 साल तक की जेल का इसमें प्रावधान है। तनुज दीक्षित भी हमारे साथ, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। तनुज जी, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, चालान फिलहाल पेश कर दिया गया है। एसआईटी को वो कौन कौन से अहम सबूत चाहिए होंगे जिससे असलम चमड़ा जैसे जो अन्य आरोपी इसमें शामिल हैं इस पूरे सिंडिकेट में, उनको सख्त से सख्त सजा मुकर्रर कोर्ट से हो? देखिए, ये मुद्दा निश्चित रूप से भावनाओं का नहीं है। ये मुद्दा पूर्ण तरीके से कानून का है, कानूनन विषय है। जिस तरीके से 26 टन जैसी बड़ी मात्रा गोवंश के मांस की पकड़ में आई है, कहीं ना कहीं वैध स्पष्ट है ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये पूरा संगठित अपराध के रूप में इसको दृष्टिकोण से देखना चाहिए और ये एक बहुत बड़ी चेन इसमें हो सकती है इस तरीके की ऑफेंस करने वालों की। बिल्कुल, हमारे साथ भानु हिंदू हैं, प्रमुख हैं जय मां भवानी हिंदू संगठन के। भानु जी, किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं? एक और हम कहते हैं कि साहब गाय तो माता होती है, गाय में करोड़ों हिंदू देवी देवताओं का वास होता है। एक और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस गाय की हत्या की जा रही थी, उसके मांस को खाया जा रहा था, बेचा जा रहा था, उससे व्यापार किया जा रहा था। शिवम जी, अर्जुन सिंह चांद साहब की एक कविता है और वर्तमान में जो घटना घटी है तो हमारे मध्य प्रदेश के जो हुक्मरान हैं और हमारे जो अफसरशाह हैं उन पे बहुत सटीक बैठती है। कविता से मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। 17 दिसंबर को जब ये ट्रक हम लोगों ने पीएचयू के पास पकड़ा था, उसके अगले दिन से ही जो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली है, जो नगर निगम की कार्यशैली है, वो संदेह के घेरे में आ गई थी। क्योंकि जब 26.5 टन गौमांस यानी 26,500 किलो गौमांस बड़ी संघर्षों के साथ भवानी संगठन द्वारा पकड़ा गया, तो उस ट्रक को जब्त करने की वजह, उस ट्रक का माल जिस वजह से निकला था असलम के स्लॉटर हाउस से बॉम्बे से विदेश जाने के लिए, प्रशासन की लापरवाही ने वो पूरा कर दिया। अगले दिन खाना पूर्ति करी, कार्रवाई के नाम पर वो ट्रक वापस कंपनी को सौंप दिया और 3 दिन में जांच रिपोर्ट के आने का आश्वासन देने के बाद 20 दिन लगा दिया। आनन फानन में एफआईआर दर्ज की गई और मात्र 2 लोगों को अपराधी बनाया, एक ड्राइवर शोएब, एक असलम। क्योंकि गाय एक बड़ा जीव होता है। मेरा प्रश्न है आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, मध्य प्रदेश के बैठे बैठे बड़े सफेदपोश लोग जिनको हमने जनप्रतिनिधि बनाया, बड़े बड़े अफसरशाह जो बड़े बड़े कमरों में बैठ करके डिसाइड करते हैं क्या होना है क्या नहीं होना, क्या इतना बड़ा जीव को काटने में सिर्फ असलम का हाथ था? क्या वो ऑपरेटर जिनने वो मशीन चलाई वो अपराधी नहीं है? जिन लोगों ने वो अपराध होते हुए देखा वो अपराधी नहीं है? नगर निगम के वो डॉक्टर बैनी प्रसाद गौर वो अपराधी नहीं है? डॉक्टर अनम खान वो अपराधी नहीं है? ये मांस जो बॉम्बे जा रहा था, जिस कंपनी को दिया जा रहा था, वो कंपनी अपराधी नहीं है? क्या ये मांस जो आगरा से आने की बात कही वो अपराधी नहीं है? लेकिन क्या ये आप ये कहना चाह रहे हैं भानु, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं भानु हिंदू की ये जो गौमांस का खेल चल रहा था वो सबको पता था, इसमें प्रशासन के लोग भी शामिल थे, अन्य लोग भी शामिल थे और मिली भगत से स्लॉटर हाउस में गायों को काटा जा रहा था? आप ये आरोप लगा रहे हैं?
नहीं, आरोप नहीं है तो सत्य है। अगर अच्छा। ये सत्य नहीं होता तो क्या इतना बड़ा घटनाक्रम, जो आपके पहले हमारे एक साथी अधिवक्ता थे, उनने बोला कि इसमें सिंडिकेट है। सिंडिकेट दो लोगों का तो होता नहीं, एक ड्राइवर का और एक असलम का जिसका वो टेंडर है। सिंडिकेट में तो बहुत सारे लोग मिलके आते हैं ना। एक 17 दिसंबर को जब ट्रक पकड़ा और 18 दिसंबर को नगर निगम की एक टीम आती, क्योंकि ट्रक मैंने ही पकड़ा था, मैं भी मौजूद था वहां पे, तो नगर निगम की टीम हमको एक सर्टिफिकेट दिखाती और नगर निगम के डॉक्टर बैनी प्रसाद गौर द्वारा जारी था। उसमें लिखा था कि 85 बफेलो उनके सामने स्लॉटेड की गई हैं और ये खाने के लिए फिट है। जब नगर निगम के डॉक्टर कह रहा है 85 बफेलो उनके सामने स्लॉटेड की गई है, काटी गई है, तो गऊ का मांस कैसे निकल के आ गया? तो कहीं ना कहीं नगर निगम के डॉक्टर तो इन्वॉल्व हैं, और जो लोग जिनमें टेंडर जारी करा, सबसे मुख्य रूप से नगर निगम की पूरी भूमिका जो है बड़ी संदिग्ध है। जैसे कि टेंडर जारी होता है तो कुछ नियम होते हैं, शर्त होते हैं। अगर असलम द्वारा भैंस की जगह गायों को काटा जा रहा है तो उन नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो उसके बाद नगर निगम द्वारा क्यों अभी तक कोई शिकायत पत्र थाने में नहीं दिया गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? तो नगर निगम के जितने अधिकारी हैं, यहां तक कि जो लोग हैं जिनको जनप्रतिनिधि के रूप में हमने चुन के पहुंचाया शहर सरकार, उनके बहुत सारे लोगों की इसमें मिली भगत है। ठीक है, आएंगे आपके पास। अतुल हमें ज्वाइन कर रहे हैं भोपाल से। अतुल, ये पूरा मामला है क्या, भोपाल का स्लॉटर हाउस कांड, और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का? देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला गोकशी से जुड़ा हुआ है। राजधानी भोपाल के नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गोकशी का आरोप लगा, और आरोप लगा असलम चमड़ा पर, क्योंकि नगर निगम के द्वारा स्लॉटर हाउस चलाने के लिए असलम चमड़ा को दिया गया था। पूरा मामला 17 दिसंबर 2025 को सामने निकल के आया। दरअसल इस दौरान एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक कंटेनर को पकड़ा। राजधानी भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम के जस्ट सामने हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हुए। इस बात को ये आरोप लगाया कि इस कंटेनर के अंदर जो मांस जा रहा है वो गोमांस है। हालांकि इसको लेके फिर तमाम पुलिस जांचें भी हुई, कई जगह से बात सामने निकल के भी आई कि पुलिस ये जो मामला है वो गोकशी का है। इसको लेके असलम चमड़ा की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गोकशी के मामला लंबे समय से कैसे चल रहा था। हिंदू संगठन में लगातार इस बात का विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इस बात को कह रहा है कि इसके अंदर नगर निगम के तमाम कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी भूमिका काफी संदिग्ध है। इसको लेकर हमने देखा किस तरीके से न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी हमने देखा किस तरीके से धरना प्रदर्शन विरोध होते हुए दिखाई दिए। पुलिस सक्रिय हुई, जांच टीम को तैनात किया गया। इसमें कई बातें ऐसी सामने निकल के आई कि आखिर असलम चमड़ा द्वारा क्या इसको निर्यात किया जा रहा था, क्योंकि कंटेनर जब पकड़ा गया उसमें भारी मात्रा में गोमांस जो है निकल के आया। हालांकि इस पूरे मामले में हिंदू संगठन की भूमिका भी काफी आक्रामक रही, और अभी भी इस बात को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आखिर वो गोमांस जो आया गया था स्लॉटर हाउस से काटा गया, स्लॉटर हाउस नगर निगम का था, तो क्या नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को इस बात का अंदेशा नहीं था? क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पर गो कटाई भी की जा रही है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सनातन गोवंश का एक अपना एक महत्व है, और मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं गोवंश के इर्द गिर्द हमें घूमते हुए दिखाई देती है। और जब इस प्रकार की तस्वीरें जब राजधानी भोपाल से सामने निकल के आती है, असलम चमड़ा सहित कई लोगों के ऊपर जिसके ऊपर आरोप लगे, नगर निगम के कई अधिकारियों के ऊपर नोटिस भी जारी किए गए, उनसे जवाब भी मांगे गए। इसके अंदर महापौर के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठाए गए। इसके अलावा नगर निगम के जो कमिश्नर थे उनके ऊपर कई तरह के सवाल उठे। हालांकि पूरा मामला अब जांच में है, और जांच के बाद ही तस्वीर स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी कि क्या वाकई जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि लगातार वहां पे स्लॉटर हाउस में गोवंश की जो है हत्या की जा रही थी, गोकटाई की जा रही थी, तो क्या वाकई इसी प्रकार की वहां पे गोकटाई की जा रही थी? क्योंकि जब असलम चमड़ा के ऊपर नाम आता है, खासतौर पर यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि असलम चमड़ा जो भोपाल का वन विहार है वहां पे भी जानवरों को जो मांस सप्लाई करने की का टेंडर था वो भी असलम चमड़ा के पास ही था। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बीमार जो है गोवंश या बीमार पशुओं का मांस वहाँ पे वो देता था, जिसके वजह से जानवर भी बीमार होते थे। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा बढ़ रहा है, जांच आगे लगातार बढ़ रही है। जांच के बाद धीमे धीमे तस्वीर स्पष्ट होगी कि आगे जिस तरीके के हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लग रहा है, महापौर पर आरोप लगाया जा रहा है, स्लॉटर हाउस के जो वहाँ पे लोग थे उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, खासतौर पर असलम चमड़ा पे सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि गौ मांस की निर्यात किया जा रहा था। तो आखिर ये कब से किया जा रहा था, इसके पीछे कौन कौन लिप्त है, ये पूरे जांच के बाद ही सारी चीजें सामने निकलते दिखाई देगी। यानी कि लबुलवा भी है कि असलम चमड़ा की जो मुसीबतें हैं वो कम नहीं होंगी, अब मुसीबतें लगातार अश्विनी जी बढ़ेंगी। लेकिन असलम चमड़ा नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौकशी कर रहा था, गायों को काट रहा था, तो क्या ये मुमकिन है कि नगर निगम का स्लॉटर हाउस उसने लीज पर लिया, नगर निगम के अधिकारियों को नहीं पता हो? नहीं, नगर निगम के देखिए शिवम, एक बात
सियासतदारों का और नौकरशाहों का ऐसे संगठित अपराध करने वालों से गठजोड़ कोई नई बात नहीं है। और मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप देखिए एक मध्य प्रदेश में कैसे अभी कप सिरप का मामला हुआ बच्चों का, उसके पहले आप देखिए शहडोल में कैसे एक साथ कितने बच्चे एक्सपायर हो गए, उसके बाद आप देखिए वो जो कौन सा शरीक मछली, उसका आप पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट दे कैसे मिनिस्टर्स के साथ वो घूमता था। फिर उसके बाद एक अचानक वो निकलता है कि वहाँ लड़कियों को कैसे एकदम से लव जिहाद के मामले में एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट काम कर रहा है। और वो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट नौकरशाहों के बीच में इस तरीके से घुसा हुआ है कि वहां नौकरशाह जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए किसी भी जगह पर स्लॉटर हाउस की परमिशन देने के जो डूज एंड डोंट्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, लीगल बाउंड एंड ड्यूटी है कि वो वहां जाएंगे, लगातार इंस्पेक्शन करेंगे। और इंस्पेक्शन नहीं हुआ तभी तो इतनी भारी मात्रा में 26 टन गौ मांस का मिलना, तो यह साबित करता है कि एक लगातार सिंडिकेट गठजोड़ के साथ सियासतदारों और नौकरशाहों से मिलकर कर, और कहां मिलता है, पीएचक्यू के सामने। तो मैं समझता हूं कि ये हिंदू संगठन और ये भाई जो भानु हैं, ये लोगों को, इन लोगों की तारीफ, पुलिस का काम ये कर रहे हैं, ये काम पुलिस तो पुलिस को करना चाहिए, और पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। तो आप समझ सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन। और ऐसे समय पर जब एक सनातन को सर्वोपरि रखने वाली सरकार वहां पर हो, और उसके बाद भी वो सरकार जो है गौवंश, जो जिसको गायों को पूजा जाता है, उसको नहीं रोक पा रही थी। ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। भानु जी, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर के सामने से 26 टन से ज्यादा गौमांस जा रहा था, यानी कि पुलिस के आला अधिकारियों के सामने से वो ऐसा तो है नहीं कि वो पहली मर्तबा ही गुजर रहा था, इससे पहले भी कई बार गौमांस वहां से गया होगा, लोगों को पता होगा, लेकिन सब कुछ नकाब के अंदर चल रहा था। शिवम जी, जो असलम है, आप अगर उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, 1988 से पहले जो असलम चमड़े थे वो खाल उठाने का काम करते थे। लगभग 36 से 37 साल के अंदर ऐसा कौन सा अली बाबा का खजाना उनको लग गया कि आज 500 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। क्योंकि असलम की जो कार्यशैली है, इस पर हम लोग कई समय से नजर रखे थे, जैसा कि आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पहले बताया कि वो वन बिहार में भी मांस सप्लाई करने का काम करते थे, और मृत गायों को भी भोपाल के जो जगह जगह मृत हो जाती थी उनको उठा करके उनकी चमड़ी उतारने का काम करते थे, इसलिए उनका नाम असलम चमड़ा पड़ा था। तो ऐसी कई बार हमको सूचना मिली कि जो गाय बीमार हो जाती थी, जो गाय दुर्बल हो जाती थी, उनको उठा करके जिंदा में उनकी चमड़ी उतरवा दिया करते थे। चमड़ी की लालच में जो बचा हुआ मांस रहता था वो वन बिहार पहुंचा देते। काफी समय से जब हम लोग उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, तब जाकर के हमारा जो मुखबिर तंत्र है उन्होंने बोला कि आज जो ट्रक निकल रहा है आप इसको रोकिए, इसके अंदर पूरा गौ मांस भरा है। तब 17 यानी कि भानु हिंदू आप ये कह रहे हैं कि आपको पहले से पता था कि स्लॉटर हाउस में गौकशी का काम चल रहा है जोरों पर? तो असलम भानु कई हिंदू, दिनों से आपको पहले से बात मालूम थी कि स्लॉटर हाउस में सब चल रहा है? काफी समय से हम लोग नजर रखे हुए थे। जी जी बिल्कुल जी शिवम जी, काफी समय से हम लोग उस पर नजर रखे हुए थे कि असलम द्वारा गौकशी की जा रही है, और जो मांस है बॉम्बे या अन्य शहरों में पहुंचा करके उनको विदेश एक्सपोर्ट कराने का काम करता है असलम। काफी समय से हम लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 17 दिसंबर को हमारा जो तंत्र है उसने बिल्कुल कंफर्म खबर दी और हमने वो ट्रक रोक लिया। लेकिन पुलिस की लापरवाही देखिए, जो ट्रक हम लोगों ने इतनी मुश्किल से रोका था, इतने समय उसके पीछे पड़ के रोका था, पुलिस वालों ने अगले दिन उस ट्रक को पुनः उस कंपनी को सौंप दिया, और जिस उद्देश्य से वो ट्रक निकला था बॉम्बे के लिए, उसकी पूर्ति कंपनी को करवा दी। एक बार में चर्चा एक बार था मुझे कि 75 लाख कई अलग अलग राज्यों में गाय को राष्ट्रमाता बनाए जाने की मांग उठती है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग अलग अलग संगठन, अलग अलग धार्मिक संगठन, हिंदू संगठन करते हैं सरकार से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गाय को गौ माता राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गाय हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो। लेकिन उसके बावजूद ये सब धड़ल्ले से प्रशासन की नाक के नीचे से चल रहा था, और पकड़ता भी कौन है? कोई पुलिस या किसी एजेंसी ने नहीं पकड़ा, यह पकड़ा हिंदूवादी संगठनों ने। तनुज दीक्षित, आपको क्या लगता है किन किन धाराओं में इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? कितना वक्त कोर्ट की प्रोसीडिंग में लगेगा? और क्या आपको लगता है कि जो लोग इसमें शामिल हैं या जिनका हाथ था उन पर भी कार्रवाई बनती है? एसआईटी की जांच की आंच उन तक भी पहुंचनी चाहिए या पहुंचेगी? देखिए, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के मुताबिक सेक्शन 5 और सेक्शन 9, ये 2 सेक्शन जो है इसमें इस समय बनते हैं, और दोनों में लगभग एक में 3 साल और एक में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
निश्चित रूप से इसके साथ में अगर ये संगठित अपराध जैसे दिखाई देता है, क्योंकि 26 टन की मात्रा किसी एक व्यक्ति के साहस का काम नहीं हो सकता, तो 120 बी के सेक्शन 120 बी भी इसमें इम्पोज होगा। साथ ही साथ अगर फर्जी दस्तावेज, जिस तरीके से अभी हिंदू संगठन के जो यहाँ नेता हमारे साथ में वो भी बता रहे हैं कि उसमें दस्तावेज नगर निगम के द्वारा या अन्य दस्तावेजों से भी छेड़छाड़ करी है, तो 467, 68 का भी मामला इसमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ 400 बीसी यानी बीएनएस का सेक्शन 318 भी इसमें लागू होता है। कुल मिलाकर के बेहद ही संदिग्ध और गंभीर अपराध है। बेहद संवेदनशीलता के साथ में पशुओं के ऊपर ये क्रूर अत्याचार, खास करके गौ हत्या जैसा पाप होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ऐसे सख्त कानूनों से ऐसे आरोपियों को सख्त सजा मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें आगे कार्रवाई इसी स्तर पे होगी। जी बिल्कुल। और अश्विनी जी, ये जो फिलहाल एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आपको क्या लगता है कि एसआईटी के पास ऐसे कौन कौन से सुराग होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से सबूत होने चाहिए ताकि वो कोर्ट में आरोपियों को सजा दिलाने का ठोस प्रमाण बने? देखिए, एसआईटी को निष्पक्ष, निर्विवाद हो करके और अपनी बात वहां पर कोर्ट में कहनी चाहिए, बिना किसी प्रकार के इन्फ्लुएंस के। उन जो डॉक्यूमेंट्स एसआईटी तो सर स्टेट की एजेंसी है, और स्टेट की एजेंसी तो आशंका ये जताई जा रही है कि इसमें मिलीभगत हो सकती है, तो क्या आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी होगी इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये जिम्मेदारी होती है लीगल और मोरल। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, एसआईटी की जिम्मेदारी है कि वो ये जो मुकदमा बना है उसको फुल प्रूफ करे। लेकिन अब जैसे भानु हिंदू जी जो बता रहे हैं कि इतने 26 टन एक दिन में नहीं आया और कितने दिनों से इनकी नजर थी, तो यानी इनको, पुलिस को भी ये बात पता होगी, पुलिस का अपना इंटेलिजेंस है, लेकिन पुलिस इग्नोर कर रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि टाइम बाउंड मैनर में कार्रवाई हो और इन लोगों को, भानु हिंदू और उनका जो संगठन है, उन लोगों को कार्यवाही में सम्मिलित भी करवाएं, क्योंकि ये विटनेस है, प्राइम विटनेस है उस बात के। अगर इनको मान लीजिए किसी प्रकार से दबाव बनाया गया, क्योंकि होता क्या है, आप मोनू मानोसर जैसे लोग जो यहां पर गौ रक्षा करते हैं, उनको पुलिस उठा के पकड़ के ले जाती है, तो जो रक्षक है उन्हीं को पुलिस पकड़ती है, और जो भक्षक है उनको सेफ पैसेज देती है। जैसा भानु जी बता रहे कि अगले दिन गाड़ी को छोड़ दिया। तो आप जो गाय गौ माता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, यूजीसी के लोग प्रोटेस्ट करने आते हो, चारों तरफ पुलिस आप फैला देते हैं, तब आप राइट टू प्रोटेस्ट की बात की आप छोड़ दीजिए। राइट टू प्रोटेस्ट आपका जो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन वहां पूरी पुलिस लगा देंगे। जो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और जो लोग गैर कानूनी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम करेंगे, उनको आप छोड़ देंगे। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने 26 टन माल मिल रहा है, 26 टन मांस मिल रहा है गौवंश। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सियासतदारों का इन अपराधियों के साथ कैसा गठजोड़ है, और यह एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी। तनुज थे हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के वकील, आपका शुक्रिया। हमारे साथ हिंदू भानु हैं, प्रमुख हैं जय मां भवानी संगठन के, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।